धातु और अधातु में हम लोग कहां तक बात कर चुके हैं? धनायन ऋणायन की विशेषता हो चुकी है ना। तो चलिए आज हम बात करते हैं परमाणु एवं आयन में अंतर क्या है। परमाणु एवं आयन में अंतर। में अंतर समझिए, सुनो ध्यान से। तो परमाणु एवं अणु में हम अंतर समझेंगे। एक कोई अपने मन से परमाणु ले लेता हूं, सोडियम। एग्जाम में पूछा गया सोडियम के बारे में कि सोडियम परमाणु के आयन में अंतर बताइए। तो चलिए हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम परमाणु संख्या कितना? सोडियम परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे कितना होगा? 2 8 1 होगा ना। हाँ, तुम्हें पता ये करता है एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग। ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉनों का, हाँ, जब एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, क्योंकि बायतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, दूसरे किसी को दे देगा, जिसको चाहिए दे देगा। तो एक इलेक्ट्रॉनों का ही त्याग कर देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तुम्हें पता है यहाँ पर एक प्लस आ जाता है। जब एक वो त्याग कर दिया तो बचा क्या? 2 8 बचा। कितना बचा? 2 8 बचा। एक इलेक्ट्रॉनों का इन्होंने त्याग किया। बगल में एक ये लिख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। समझे? अगर मैं यहां पर पूछूंगा तुमसे, बताओ यहां पर प्रोटॉन की संख्या कितना है? प्रोटॉन की संख्या कितना है? तो आप बोलोगे कि सर 11 यहां पर प्रोटॉन की संख्या होगा। न्यूट्रॉन की संख्या पूछूंगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन छोड़ो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछूंगा क्या बोलोगे? उतना ही। इलेक्ट्रॉन भी 11 का ही होगा। समझे? जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अटेंशन ऑन बोर्ड। उसके बाद यहां पे जरा देखोगे इसका टोटल परमाणु कितना, यहां पर टोटल कितना है? 8 2 10। तो यहां पर देखोगे अगर, तो यहां पर जो है ना, यहां पर प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया? 8 2 10। यहां पर कितना हो गया? 10। लेकिन इलेक्ट्रॉन, हाँ क्या बोला? प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन दोनों सेम ही रहता है। जितना यहां पर प्रोटॉन उतना ही, क्योंकि परमाणु संख्या नहीं बताता है ना। परमाणु संख्या कल ही बताया थी, परमाणु संख्या दोनों क्या रहता है? सेम ही रहता है। इसलिए प्रोटॉन दोनों का क्या होगा? सेम। लेकिन इलेक्ट्रॉन 8 2 10, इलेक्ट्रॉन 10 एक रहेगा। बात समझ में आया? तो चलिए एक एक करके दोनों का फर्क समझते हैं बारी बारी से। एक तरफ सोडियम आयन लिखो, इधर सोडियम परमाणु लिखोगे, और इधर क्या लिखोगे? सोडियम आयन। इधर Na परमाणु, Na परमाणु। इधर हो गया Na प्लस परमाणु, सॉरी परमाणु बोल रहा हूं, यहां पर आयन होगा ना, आयन। ठीक है? एक एक करके फर्क हम समझते। तुम्हारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं सिर्फ समझा देता हूं। पहला फर्क यह है कि यह उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन। ध्यान रखना, परमाणु कोई भी हो, चाहे सोडियम का हो चाहे कोई भी हो, वो परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत क्या होता है? उदासीन। जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन है ना, ये सेम होने की वजह से क्या है? दोनों इसी वजह से उदासीन है। प्रोटॉन प्लस होता है। प्रोटॉन प्रकृति क्या होता है? धनात्मक। और इलेक्ट्रॉन प्रकृति क्या होता है? ऋणात्मक। प्लस माइनस, प्लस वाला और माइनस वाला दोनों अपना शक्ति खींचेगा, दोनों शक्ति सेम ही है। इसीलिए ना इधर जाता है ना इधर जाता है, बैलेंस बना रहता है। इसलिए क्या रहता है? परमाणु विद्युत उदासीन रहता है। समझ में आए मत? और तुम्हें पता है यहां पर कौन आवेश है? यहाँ क्या लिखोगे? यह धन आवेश होता है, इस पर धन आवेश होता है। पहला अंतर समझ में आ गया? पहला अंतर, यह परमाणु विद्युत उदासीन होता है और ये इस पर धनावेश होता है। क्लियर? दूसरी फर्क यह है, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होता है। सोडियम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होता है, जबकि यहां पर देखोगे सोडियम आयन में प्रोटॉन ज्यादा है पर इलेक्ट्रॉन कम है। लिख दोगे बात? फिर अगला फर्क है कि इनके संयोजी सेल में, बताओ इनके संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? संयोजी सेल मतलब 72 कक्षा वाला। इसमें संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं?
सोडियम परमाणु के संयोजी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जबकि सोडियम आयन के संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर बात। तीसरा फर्क यह है, इनके आकार की बात करें, कल भी बताया मैंने कि इसका आकार क्या होता है, सोडियम परमाणु का आकार बड़ा होता है, जबकि इसका छोटा होता है, कल भी बताए थे नहीं। और क्या है अंतर, अगला अंतर है, सोडियम परमाणु जल्दी विक्रिया कर लेता है, ये शीघ्रता से विक्रिया करता है, समझे, लेकिन ये विक्रिया नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसके बाइटम कक्षा स्टेक पूरा हो गया। जो खा के पेट खूब भर लिया, उसको काम करने में मजा आएगा क्या? आपका वो नहीं करेगा, कम बढ़िया से करेगा ही नहीं। आप पहले सुध बहुत नहीं, तब कम कर। यही बात है, सोडियम बेचारा स्टेक इसका पूरा हो गया बाइटम कक्षा, कर ये तो देने के लिए उत्पुलायल है, ले के वही 1 इलेक्ट्रॉन हम देने वाले, तो इसीलिए ये शीघ्रता से विक्रिया कर लेता है, समझा, क्योंकि ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए शीघ्रता से विक्रिया कर रहा है। लेकिन ये विक्रिया करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेक पूरा हो गया। जिसका स्टेक पूरा हो जाता है वो अस्थायी हो जाता है। हाँ, समझ में आए बात ये? अच्छा, इसका गुण जो है ना, सोडियम परमाणु का गुण संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण है, ये 1 के वजह से, और इसका गुण इसके आवेश के कारण है। समझ में आए बात? तो दोनों फर्क समझ में आया? लिख लोगे? तत्व तो हम समझ ही गए थे, विद्युत धनात्मक तत्व होता है, वो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। विद्युत धनात्मक तत्व किसको बोलते हो? जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन में बदल जाता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाता है उसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। ये शब्द कोई बड़ी बात नहीं, तू पहले से ही जानता है, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोगों का इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, रासायनिक बंधन। ये बंधन तो रसायन का बंधन है। हाँ, रासायनिक बंधन। बंधन का नाम सुना कभी? सुना होगा। वैवाहिक बंधन, आगे आ रहा है रक्षा बंधन। वैवाहिक बंधन में क्या होता है? लड़का पक्ष वाला लड़की पक्ष वाला एक दूसरे को बांध देता है। क्या करता है? एक दूसरे को बांधता है। तुम लोग देखी भी होगी, लड़का के कपड़ा और लड़के का कपड़ा दोनों को ऐसे करके बांध दिया, अभी खुलना नहीं चाहिए। ये सिंबल है। ये क्या है? सिंबल है। कब इन दोनों में बंधन हो चुका है, बॉन्डिंग हो चुका है, लिखा पढ़ी सब हो गया है, सब भोज भात खा लिया है, सब मस्ती खा लिया, एकदम मजा कर लिया, डीजे नहीं चुके। हाँ, अब ये दोनों एक हो चुका है समाज के सामने। अब ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकता है। अपने मन से अलग हो जाने तो हो जाएगा क्या? नहीं, तू अलग हम अलग, ना, ऐसे नहीं होगा। इसको अलग होने के लिए, इस बंधन को तोड़ने के लिए दो ही है। एक ऊपर भगवान जो किसी एक को अपने पास ले आवे, या दूसरा थाना पुलिस कोर्ट, सुना होगा ना, वहां पे जाकर के बंधन ही टूटता है। मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मुझे डिवोर्स चाहिए इससे, सुना ना, तो वहीं पर तलाक होकर के दोनों बंधन टूट के अलग हो जाता है। आया समझ में? तो बंधन तो नाम पहले से हम लोग जानते हैं, तब यहां पर एक नया है हम लोगों के सामने, रासायनिक बंधन के बारे में। रासायनिक बंधन क्या होता है समझिए इसके बारे में। केमिकल बॉन्डिंग, समान या भिन्न तत्वों के 2 या अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोग से अणु का निर्माण होता है। अणु का निर्माण होता कैसे बताइए? अणु का निर्माण होता कैसे? समान या भिन्न तत्वों, समान तत्व भी हो सकता है या अलग अलग तत्व भी हो सकता है। समान तत्वों के बीच, समान तत्वों के बीच 2 या अधिक परमाणुओं के बीच क्या होगा? रासायनिक बंधन होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे समझो, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बंधन बन सकता है, बन सकता है ना? या हाइड्रोजन का किसके साथ? Cl के साथ भी बंधन बन सकता है। तो ये दोनों अलग अलग परमाणु हो गया, लेकिन ये दोनों क्या हो गया? समान परमाणु। तो दोनों के बीच आपस में बंधन बन सकता है। कैसे बनेगा कि बताऊंगा, समझ में आई बात? बंधन, रासायनिक बंधन क्या होता है बताइए?
अणुओं में परमाणुओं के को एक साथ बांध कर रखने वाला बल, अणु के अंदर परमाणु को एक साथ बांध कर रखने वाला बल को क्या कहा गया? रासायनिक बंधन कहा गया। देखिए जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक ये है HCl, यहां पर दो परमाणु है। कौन कौन परमाणु है बताइए? हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। यहां पर दो परमाणु है कि नहीं है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहां पर परमाणु बोले तो कौन कौन है? तुम कहोगे सर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन हाइड्रोजन। उसके बाद अणु, अणु क्या है? अणु कहोगे सर ये पूरा HCl क्या है? अणु है। ये पूरा HCl क्या हो गया? अणु। और हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो गया? परमाणु। समझे? और इन दोनों के बीच एक विशेष प्रकार के बंधन बना, उसी बंधन को क्या नाम दिया गया? रासायनिक बंधन कहा गया। कैसे बंधन बनता है मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल समझ में आया? ये जो अणु बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अणु बना, कैसे बना? रासायनिक बंधन के वजह से बना। या फिर बोल दो H2 अणु। तो H2 अणु जो बना हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, कैसे बना? तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक विशेष प्रकार के बंधन बना। उस बंधन का नाम क्या रखा गया? रासायनिक बंधन। बात समझ में आ रही है? चूंकि तत्वों के परमाणु में अपने निकटस्थ अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये बात मैं पहले भी जाना हूं ना। कोई भी तत्व होता है, उसके बायतन कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो त्याग करके या ग्रहण करके अस्थायी बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है उस तत्वों में। समझे? इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके या फिर ग्रहण करके यह प्रवृत्ति पाया जाता है। समझा? लिखा हुआ भी देखो 1 नंबर में, इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करके, और दूसरा संयोग करने वाले दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा करके। बंधन कितने प्रकार से बनता है समझिए। बंधन जो बनता है ना, ये रासायनिक बंधन कितने तरह से बनता है? या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके या फिर ग्रहण करके। रासायनिक बंधन कितने तरह से बनता है? त्याग करके, इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, दूसरा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करके। इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करके, और तीसरा कैसे बनता है? साझेदारी से। समझा? तीसरा कैसे बनता है? साझेदारी से। साझेदारी से समझिए, ध्यान दीजिए। तो रासायनिक बंधन कितने तरह से बनेगा? 3 तरह से बनेगा। इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करके, और एक बनेगा ये साझेदारी से। क्या बनेगा ये? साझेदारी से। यानी कि कहा जाए तो वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? वैद्युत संयोजक बंधन। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत संयोजक बंधन, या फिर एक और नाम होगा क्या? आयनिक बंधन, और एक और नाम है इसका ध्रुवीय बंधन। समझे? हाँ, ध्रुवीय बंधन भी बोलते हैं कभी कभी। कोई दिक्कत? सब ज्यादा ये इस्तेमाल होता है, नहीं तो ये बहुत कम इस्तेमाल। तो याद हुआ? इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा या फिर ग्रहण करेगा, उस तरह के बंधन को आप क्या बोलोगे? वैद्युत संयोजक बंधन, या फिर आयनिक बंधन, या फिर ध्रुवीय बंधन। लेकिन ना इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा और ना ग्रहण करेगा, बस दोनों में दोस्ती से काम चल जाएगा। आगे बताऊंगा मैं कैसे होगा। समझा? साझेदारी कैसे होगा? बस इलेक्ट्रॉनों का आपस में, मेरा भी इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा भी, दोनों में दोस्ती कर लेते हैं, काम चल जाएगा। पैसा वाला होगा यहां पर। ठीक है? ये बात समझ में आ गया? साझेदारी से बनेगा, इसको बोलेंगे हम क्या? सह संयोजक बंधन। क्या बोलेंगे इसे हम? सह संयोजक बंधन। सह संयोजक माने क्या? सह मतलब साथ, असंयोजक मतलब जुड़ना। एक साथ जुड़ेगा इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी से, तो उसी को नाम दिया गया सह संयोजक बंधन। बात क्लियर है सबको? बोलो। अब हम एक एक करके दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में?
इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करके किस तरह से बंधन बनता है, किस तरह से अणु बनता है, तब हम बात करेंगे इसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझे। धातु अधातु गुण अवगुण तू पढ़ ही लिया, जे पढ़ा। मेन जो खेला शुरू हुआ ये सब शुरू हुआ, जो आगे तुम्हें बहुत अच्छा काम आने वाला। ये सब केमिस्ट्री का जान है, जान, जो समझना बहुत जरूरी अच्छे से। ये सब समझ जाओगे, बैलेंस केमिस्ट्री तुम्हें आसान लगेगा, नहीं तो हार्ड लगेगा। वैद्युत संयोजक बंधन, सबसे पहला कौन? वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन समझिए इसके बारे में क्या। दो परमाणुओं के बीच, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप, एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? स्थानांतरण के फलस्वरूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाँ, वैद्युत संयोजक बंधन बनेगा, या फिर क्या बोलेंगे इसे हम? आयनिक बंधन बोलेंगे। इसे ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। परिभाषा समझ में आया? अरे परिभाषा समझे। दो परमाणुओं के बीच, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के त्याग करके या फिर ग्रहण करके जो बंधन बनता है, उसी बंधन को क्या नाम दिए गए हैं? वैद्युत संयोजक बंधन या फिर ध्रुवीय बंधन। कोई दिक्कत है? चलिए हम एग्जांपल्स लेते हैं, दो तीन एग्जांपल हम करेंगे यहां पर, समझिए। सोडियम की परमाणु संख्या, अरे सोडियम परमाणु संख्या 11। तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर क्या बनेगा? 2 वाट 1। क्या बनेगा? 2 वाट 1। ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉनों का ही त्याग करता है, इसका तब क्या होगा? 2 वाट। ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। यहां पर +1 ये लगा दो ताकि बैलेंस रहे दोनों, ठीक है, ताकि क्या रहे? दोनों बैलेंस रहे। उसके बाद तुम्हें पता है क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन की परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 वाट 7, 2 वाट 7 होगा, ठीक है ना। ये दुल्हा राजा है, ये दुल्हन रानी है, दोनों समझो बढ़िया से बात। ये दुल्हा राजा, ये दुल्हन रानी। अब मैं दोनों को एक साथ करूंगा, दोनों को बंधन में जोड़ दूंगा, तभी विवाह होगा। चलो मैं दोनों विवाह करवा देता हूं। तो अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ तो बाइटम का कितना था? 7। तब इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। चलो देखो, Cl यहां माइनस लगा दोगे, तब ये होगा 2 8 8। समझे? इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, यहां एक ये लगा दो। बात क्लियर है दोनों में? बोलो, ये दोनों को समझ में आए? तुम लोग पहले भी जाने थे। अब करना क्या है? दोनों के बीच बंधन। चलो भाई, Na और इधर कौन? Cl है ना दोनों। तुम्हें पता ये क्या है? प्लस, और इस पर क्या आने वाला? इस पर माइनस रहता है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम कल बताए थे, एक यहां पर क्या रहता है? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक बिंदु दिखाते हैं, और यहां पर 7 होगा ना, यहां पर बिल्कुल 7 होगा। तो 7 को दिखाओ, 2 2 4 2 6 1 7, 1 7 को। अब ये सोडियम कहेगा कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन तू ले लो, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, तो दोनों में बंधन बन जाएगा। दोनों में जब बंधन बनेगा तो ये होगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl बनेगा। यानी यहां पे सोडियम प्लस, यहां पर क्लोरीन माइनस, यहां पे सोडियम धनात्मक, क्लोरीन ऋणात्मक दर्शाता है। ये हो गया सोडियम आयन, ये हो गया सोडियम आयन। और इसको जो बोलेंगे NaCl, ये रासायनिक बंधन के वजह से बना NaCl। किसके वजह से बना? रासायनिक बंधन की वजह से बना। समझ में आए बात? कोई दिक्कत है बोला जाए? हाँ, तब हम इसको क्या पढ़ते? सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते इसको हम लोग? सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं। चित्र तुम्हारे पास बना हुआ होगा, इसे देख लो, है ना बना हुआ। उसी तरह से और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का बनना। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? CaO। क्या बोलते हैं हम लोग? CaO। इसके बीच कैसे बंधन बना समझिए। कैल्शियम, कैल्शियम की परमाणु संख्या
20, इसको तोड़ोगे तो 2 8 8 2 होगा, 8 2 10 8 8 2 20। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों का, तुम्हें पता नहीं, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। यहाँ पर क्या लिखोगे? +2। तब इसके बाद कक्षा में 2 8 8 ही रहेगा। उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को, इसको 2 चाहिए ना, देने वाला यहां तैयार है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां लिख दो, और ये हो गया O -2, O-2, ठीक है। अरे तब इसके बाद कक्षा में कितना होगा? 2 8 8। हाँ सॉरी, ये क्या किया है? हाँ यहां पर अष्टक पूरा 6 है तो 2 ले लेगा, 8 6 2 8 हो जाएगा, इस तरह से होगा। अब इन दोनों के बीच बंधन कैसे बनेगा? देखो, कैल्शियम Ca और ऑक्सीजन O है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करना है? 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। और जबकि तुम्हें पता है यहां पर इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6, ठीक है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 नहीं चाहिए। ये 2 दे देगा, ये 2 ले लेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देगा तो यहां पर 2 आ जाएगा ना। जब 2 आ जाएगा तब ये पूरा कैसे बनेगा? CaO, समझे? क्या बनेगा? CO। दोनों के बीच बंधन बन गया, यानी कि यहां पर कैल्शियम क्या है? +2, और ऑक्सीजन यहां पर -2। कोई दिक्कत? इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। उसी तरह से सोडियम मोनोऑक्साइड भी बना है, उदाहरण समझ लो। चलो मैं समझा ही देता हूं। फिर सोडियम मोनोऑक्साइड को समझिए। सोडियम में तुम्हें पता है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग होगा, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग होगा, और एक और सोडियम है Na, 1 इलेक्ट्रॉन ये। और ऑक्सीजन में कितना होगा? 2 2 4 2 6। अब इसको चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि सोडियम अकेला बेचारा के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ना बाह्य कक्षा में, इसके पास भी है वो, तो ये भी है, इसको देगा, ये भी इसको 1 देगा, समझा? ये भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे करके दोनों इसके साथ जुड़ जाएगा, तो Na + Na क्या हो जाएगा? हाँ Na2, और O लगा दो, तो सोडियम मोनोऑक्साइड बन गया। ये समझ में आई बात? कैसे बना? नहीं बना? बोलो, कोई दिक्कत? तो इस तरह के यौगिक को हम क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं हम लोग? ये कौन सा यौगिक है? आयनिक यौगिक, या ध्रुवीय यौगिक, या वैद्युत संयोजक यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? पहचानिए। नहीं पहचान लोगे कौन आयनिक यौगिक है? देखोगे कौन धातु है, कौन अधातु है। धातु और धातु के बीच से भी क्रिया हो रहा है यहां पर। इस तरह से आयनिक यौगिक पहचान लोगे आप। कुछ तुम्हारे पास देखो लिखा हुआ है, कुछ वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक का कुछ उदाहरण है जिसको तुम्हें याद कर लेना है। अमोनियम क्लोराइड सूत्र NH4Cl, अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4 का होल ट्वाइस SO4 है ना। बेरियम क्लोराइड BaCl2। आयन कौन कौन है वो भी बगल में लिखा हुआ है। फिर है इधर देखो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl। ये अनुसूत्र और आयनिक यौगिक याद कर लेना सूत्र, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? हाँ बना सकते हो, घर में देखना, बना जरूरी नहीं उतना, खाली याद कर लेना बस। चलिए, इसीलिए एक टॉपिक है अगला, वैद्युत संयोजकता के बारे में। वैद्युत संयोजकता क्वेश्चन पूछता है, वैद्युत संयोजकता क्या है? तुम्हारे पास क्वेश्चन भी होगा ये, वैद्युत संयोजकता क्या है? समझिए, किसी तत्व के परमाणु के आयनों में परिवर्तित होने के लिए उनके द्वारा त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन या फिर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन कोई क्या कहा गया है? उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहा गया है। क्वेश्चन पूछता है वैद्युत संयोजकता क्या है, एक एग्जांपल लिख समझाइए। तो क्या लिखोगे? किसी तत्व के परमाणु के आयनों में परिवर्तित होने के लिए, किसी तत्व के परमाणु के आयनों में बदलने के लिए एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग या इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की यही क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग? वैद्युत संयोजकता कहते हैं। जैसे देखोगे एग्जांपल के तौर पर सोडियम सुनिए,
सोडियम के बायतम कक्षाम कितना आएगा? 2 8 एक आएगा ना। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, ये वो त्याग कर दिया, इस सोडियम संयोजकता 1 हो गया। सोडियम संयोजकता कितना हो गया? 1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा या फिर ग्रहण करेगा, वही उसकी क्या हो जाती है? संयोजकता हो जाता है। समझ में आया? पूछे तुमसे कि सोडियम संयोजकता बताओ, क्या बोलोगे? 1। कोई दिक्कत? उसी तरह से और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कैल्शियम था, तो कैल्शियम बायतम कक्षा में कितना था? 2 था ना। कैल्शियम के बायतम कक्षा में जब तोड़े थे कैल्शियम 20 होता है। 2 8 8 2 बायतम कक्षा में कितना? 2 इलेक्ट्रॉनों की त्याग करेगा, इसकी क्षमता कितना हो गया? 2। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मानो क्लोरीन के बायतम कक्षा में कितना आएगा? 7 इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी से। इसका संख्या कितना होगा? 1। बात समझ में आया? जितना इसको चाहिए वो उसका संयोजकता, ये जितना नहीं चाहिए, इसको 1 नहीं चाहिए, इसको हटाएगा, इसी संख्या ये। समझे? तो क्वेश्चन तुम्हारा मेटल में होगा भी, वैद्युत संयोजकता क्या है, एक उदाहरण देख लिखिए। अब मैं बात नहीं करूंगा तुमसे।